नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज मैं जो बात आपको साझा करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की सच्चाई हो सकती है जो वक्त यानी समय को हल्के में लेता है। दोस्तों, ये कहानी किताबों से नहीं ठोकरों से निकली है और मैं चाहता हूं कि आप इसे दिल से सुने, क्योंकि अगर आपने आज इसे समझ लिया तो आपका कल संवर सकता है। दोस्तों, ये कहानी मोहित की है और उसका कहना है कि गुरुजी, मैं 48 यानी 48 ईयर्स का हो चुका हूं और जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरी आंखें भर आती है। ये आंसू सिर्फ पछतावे के हैं, क्योंकि मैंने समय रहते कुछ नहीं सीखा। मेरी कहानी उस इंसान की है जिसने जिंदगी को मजाक समझा और जब तक जिंदगी समझ आई बहुत कुछ पीछे छूट चुका था। गुरुजी, मेरा बचपन आम था, लेकिन सोच अलग। जहां बाकी बच्चे किताबों में डूबे थे, मैं गलियों में मटर गश्ती करता फिरता था। मेरे पिताजी रोज मुझे समझाते, लेकिन मेरी दुनिया फिल्मी पोस्टरों और दोस्तों की बातों तक सीमित थी। मुझे पढ़ाई से चिढ़ थी। स्कूल मुझे एक कैदखाना लगता था। गुरुजी, पहली ठोकर मुझे लगी जब मैं 10th क्लास यानी 10वीं कक्षा में फेल हुआ। मां रो रही थी और मैं हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। लेकिन अगली बार भी कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे पढ़ाई छूट गई और मेरी लापरवाही बढ़ती चली गई और अब मेरे पास बचा था सिर्फ अकेलापन और पछतावा। गुरुजी, जब मेरी उम्र 20 वर्ष की हुई तो मैंने देखा कि मेरे वही यार दोस्त अब कॉलेज में हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, किसी ने आर्मी ज्वाइन कर ली और मैं अब भी उसी गली में था, उसी बेफिक्री के साथ। पिताजी ने दुकान खुलवाई, लेकिन मैंने 2 महीने में ही ताला जड़ दिया और कह दिया कि मेरा मन नहीं लगता। दरअसल बात यह है दोस्तों कि मेरा मन कभी जिम्मेदारियों में लगा ही नहीं। धीरे धीरे माताजी और पिताजी चुप हो गए, दोस्त दूर हो गए। जब मां का स्वर्गवास हुआ तो मैं उनके पास नहीं था। उस दिन मैं सिनेमा देख रहा था। घर लौटा तो मातम सा घर में था। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। गुरुजी, अब मैं 30 वर्ष की उम्र में नौकरी खोजने के लिए निकला था, लेकिन ना डिग्री थी ना कोई हुनर। कभी बर्तन धोए, कभी दिहाड़ी की, लेकिन कोई भी काम टिकता नहीं था। अब मुझे मेरी आजादी बोझ लगने लगी थी। पापा भी चल बसे थे। अब घर भी सूना था और दिल भी। गुरुजी, अब मैं रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूँ। मजदूर आते हैं, चाय पीते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ वादा करते हैं, कल देंगे भाई, और मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। अब मैं किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि गलती मेरी ही थी। आज जब कोई बच्चा स्कूल से भागने की बात करता है तो मेरा दिल कांप उठता है। जब कोई माँ बाप की बात नहीं सुनता तो मेरे अंदर से कुछ टूटता है, क्योंकि मैंने भी वही किया था और उसका अंजाम भी भुगता है। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर तुम आज 15 या 20 वर्ष के हो तो मेरी जिंदगी से कुछ सीख लो। वक्त यानी समय सबसे बड़ा गुरु है। ये सिखाता नहीं, सीधा सजा देता है। माँ बाप की बातें सुनना सीखो, वो तुम्हारे भविष्य को बनाना चाहते हैं। दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं, सोच देती है, दिशा देती है। दोस्तों, असली दोस्त वो है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, ना कि तुम्हें बहकाए। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, वक्त की कदर करना सीखो। मैं तुम्हारा समय तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम अब भी वक्त के साथ चल सकते हो, अपनी मंजिल को पा सकते हो, खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए।
और उन सपनों के लिए जो आप देखते हो और वो अब भी पूरे हो सकते हैं। एक आखिरी बात दोस्तों, अगर जिंदगी सिर्फ तुम्हें एक खेल लग रही है तो थोड़ा रुक कर सोचो, कहीं ये तुम्हारे साथ खेल तो नहीं खेल रही। क्योंकि जिंदगी जब खेल बन जाती है तो इंसान हार जाता है। मैं गिरा था, तुम मत गिरो। मैं अकेला हूं, तुम खुद को खोज लो। मैं पछता रहा हूं, तुम गर्व से जीना सीखो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी ये कहानी आपको कुछ सिखाती है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।